हाय लो स्टूडेंट्स, लीगल टेक्स्ट पे आपका स्वागत है। आज हम लॉ ऑफ टोर्ट्स की क्लास 1 करेंगे, जो कि है इंट्रोडक्शन क्लास। हम इसमें डील करेंगे इसकी बेसिक डेफिनेशंस, नेचर और स्कोप को। ठीक है, तो ये हमारी द लीगल टेक्स्ट की पहली क्लास है, जो कि लॉ ऑफ टोर्ट्स पे है, जो कि इंट्रोडक्टरी क्लास है। बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है लॉ ऑफ टोर्ट्स का, जो पार्ट ए है, टॉपिक 1 को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले आता है वर्ड टोर्ट। ये एक फ्रेंच टर्म है, ठीक है। ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका इंग्लिश में है रोंग। ये टोर्ट जो है वो फ्रेंच टर्म है, लेकिन इसका जो ओरिजिन है ना, वो हुआ है वर्ड टोर्टम से, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ट्विस्ट। अब ट्विस्ट का क्या रिलेवेंस है, जैसे कि इसमें इस रेफरेंस में दिया है कि ट्विस्ट जैसे हमें टेढ़ा नहीं चलना है, टेढ़ा जैसे कि स्ट्रेट चलना होता है, ठीक है। ये स्ट्रेट चलने की बात कह रहा है कि हमें अकॉर्डिंग टू लॉ स्ट्रेट चलना होता है, ठीक है। ये बेसिकली हमने देख लिया कि ये एक फ्रेंच टर्म है जो टोर्ट है, जिसका ओरिजिन वर्ड है वो कि टोर्टम है, जिसका मीनिंग होता है ट्विस्ट, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है रोंग, ठीक है। बेसिकली हम एक बार टोर्ट्स के इंग्रेडिएंट देख लेते हैं, फिर इसको समझने में अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। बेसिकली इंग्रेडिएंट होता है ड्यूटी। कोई भी ड्यूटी जो कि इम्पोज की गई है लॉ के द्वारा, इम्पोज्ड बाय लॉ ऑन ए इंडिविजुअल, ठीक है। आप लिख लेना एक बार ये। दूसरा, ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, ऑफ दैट ड्यूटी। यदि कोई ड्यूटी लॉ ने इम्पोज की है और उस ड्यूटी का ब्रीच हुआ है और उसकी वजह से डैमेज हुए हैं, ठीक है। ये 3 इंग्रेडिएंट कंप्लीट होने चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि है आप कार लेके निकलो रोड पे, ठीक है। ये कार हो गई, आप चला रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली आप पे क्या ड्यूटी है कि आप सही से चलाएं, सही से चलाएं, ओके। ये आप पे ड्यूटी है, बट ये फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, बट आपने सही से नहीं चलाई, ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी किया, नेग्लिजेंस से चलाई। नेग्लिजेंस किया मतलब फ़ोन यूज कर रहे हो या फिर रैश ड्राइविंग कर रहे हो, ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो क्या जो ड्यूटी जो इम्पोज की है लॉ ने, आपने उसका ब्रीच किया है। लेकिन यहीं तक ये नहीं ठहरेगा, उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, उससे किसी को डैमेज हुआ, तो अब ये जो पूरा है ना टोर्ट का, वो कंप्लीट हुआ है, क्योंकि इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई है, ठीक है। बेसिकली इस एग्जांपल का यही था कि जिससे कि आपको एक बार बेसिक समझ में आ जाए टोर्ट क्या होता है, फिर उससे कि हम आगे समझ पाए कि मतलब एक बार लेमैन लैंग्वेज में हम समझ जाएंगे, तो फिर हमें मतलब लॉमैन की लैंग्वेज में समझने में अच्छे समझ में आएगा। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशंस। मेनली तीन लोगों ने डेफिनेशन दी है, मेनली जो है। पहले है अपने फेजर जी, जो कि बात करते हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम ऑफ ए प्राइवेट इंडिविजुअल। 2 टाइप के राइट होते हैं, राइट इन पर्सोनम और दूसरा इन रैम, ठीक है। ये अगेंस्ट इंडिविजुअल होता है, ठीक है। ये अगेंस्ट पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। कि मतलब किसी इंडिविजुअल, इसमें क्या कहा है कि पब्लिक प्राइवेट इंडिविजुअल है, उसका पूरी पब्लिक के मतलब सबके अगेंस्ट एक राइट है, उसका राइट इन रैम अगेंस्ट पब्लिक है। तो यदि वो इन्फ्रिंज हो रहा है
तो उसको टोट कहेंगे। फेजर जी ने ये कहा। इसके बाद आते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, जो नाम हमारा सैलमन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, इनकी जो डेफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि इसमें क्या बात करते हैं ये कि एक सिविल रॉन्ग होगा जहाँ रेमेडी कॉमन लॉ एक्शन से मिलेगी। रेमेडी की बात कर रहे हैं, रेमेडी कॉमन लॉ एक्शन। कॉमन लॉ एक्शन जैसे कि जो भी हमारा लीगल वे है उससे। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि इसमें बात करते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जिनका मतलब है जो पहले से डिफाइंड नहीं है या पहले से डिटरमाइंड नहीं है। ठीक है। फिर इसमें मेन बात ये रखती अनलिक्विडेटेड डैमेजेस पे मेन फोकस किया गया है। सिविल रॉन्ग अनलिक्विडेटेड डैमेजेस पे मेन फोकस किया है। और क्या कहा है उन्होंने, जो कि कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ना ही ट्रस्ट हो, अदर इक्विटेबल ओब्लिगेशन, मतलब इनकी जैसी कोई अदर ओब्लिगेशन ना हो, कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट जैसी। ठीक है। फिर इसमें आते हैं हमारे विनफील्ड जी। इसमें देखते हैं, इसमें बात शुरू करते हैं टोर्शियस लाइबिलिटी से, जो कि अराइज हो रही है, अराइज आउट ऑफ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जो कि हमने अभी देखा है ऊपर जो देखा है, ड्यूटी ब्रीच डैमेज। तो ये कहीं कहीं इसकी बात कर रहे हैं कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी है जो कि बाय लॉ है, कि बाय लॉ ने फिक्स किया टुवर्ड ए सिटीजन पर्सन, सिटीजन नैरो वर्ड हो जाएगा, पर्सन, कि किसी पर्सन के अगेंस्ट लॉ ने एक ड्यूटी फिक्स की है और वो यदि किसी ने ब्रीच किया है, देखो सारे इंग्रेडिएंट पूरे हो ना, ड्यूटी है, ब्रीच है, डैमेजेज। ठीक है। ये बात विनफील्ड जी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की बात करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हम ऊपर डेफिनेशन देख रहे थे कि रोंग, हमने ऊपर बात की है कि यहाँ देखो कि इंग्लिश में टोर्ट का मीनिंग रोंग होता है। तो बेसिकली जो टोर्ट रोंग होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, पहला सिविल, दूसरा क्रिमिनल। तो क्रिमिनल की मैं बात करनी नहीं है अभी, तो बेसिकली हम पहले देखते हैं सिविल को। तो इसमें क्या बात की है कि दो टाइप के सिविल रोंग होंगे, एक तो टोर्ट, बाकी ये सभी जो कि टोर्ट नहीं होंगे, जो कि हमने डिस्कस किया है वही। ठीक है। इसमें ये देखने वाली बात है कि यदि कोई भी रोंग यदि सिविल में फॉल कर रहा है, सिविल ओनली सिविल रोंग है, ठीक है, तो देन ओनली इन सिविल रेमेडी। ओके। बट इफ दोनों में फॉल कर रहा है, इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल, सिविल एंड क्रिमिनल, then can ask for damages and punishment, बिकॉज बेसिकली क्रिमिनल रॉन्ग में तो पनिशमेंट मिलती है ना, सिविल में डैमेजेस मिलेंगे। तो यदि केवल सिविल में फॉल कर रहा है तो केवल सिविल रेमेडी, लेकिन सिविल और क्रिमिनल फॉल कर रहा है तो वो मतलब पर्सन के डिस्क्रिप्शन पे होगा कि वो केवल सिविल में ले या क्रिमिनल में ले। ठीक है। इसकी डेफिनेशन हमें 2N में भी दी, 2M ऑफ लिमिटेशन में भी दी गई है। ये वही बात करता है कि टोर्ट सिविल रॉन्ग है, आप एक बार देख लेना, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। मतलब जिस इसका वो उसी का ही बताया है कि ये रिड्रेसल अनलिक्विडेटेड डैमेजेस से होगा। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं, एक डाउट रहता है कि टोर्ट वर्सेस टोर्ट्स, तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये देखने वाली बात है। तो जो टोर्ट बताते हैं वो विनफील्ड बताते हैं कि एवरी अनलॉफुल एक्ट विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज वो टोर्ट होगा। तो वो कहीं ना कहीं एक समराइज दे रहे हैं, एक चीज़ बता रहे हैं, टोर्ट को केवल एक टोर्ट बता रहे हैं। टोर्ट मतलब कंप्लीटली वन। ठीक है। बट जो सालमन बता रहे हैं कि देर आर नंबर ऑफ टोर्ट्स, यहाँ क्या बात कर रहे हैं, केवल एक चीज़ की, बिकॉज अनलॉफुल एक्ट और ओमिशन की बात कर रहे हैं विनफील्ड। और लेकिन सालमन क्या कह रहे हैं, देर आर नंबर ऑफ टोर्ट्स विच डिफाइंड। तो इसमें कैसे आ गया कि अलग अलग टोर्ट है, जो कि बैटरी हो गया डिफाइंड है,
ट्रेसपास डिफाइंड है, डिफेमेशन डिफाइंड है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट डिफाइंड है कि आप किसी की प्रॉपर्टी में ट्रेसपास कर रहे हो या किसी का डिफेमेशन कर रहे हो या किसी का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें ये है सालमन की पिजन होल थ्योरी कि ये मतलब जो ये है ना ये बहुत बड़ी है, मतलब इसका जो एम्बिट है ना बहुत बड़ा है, ठीक है। एम्बिट जितना बड़ा होगा कि मतलब ये सालमन जी ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी दीवार टाइप से है, उसमें हम जितने भी नए होल कर सकते हैं। जैसे अभी कोई नया वो लो आया तो उसमें होल बना दिया तो जो भी नया एक्ट आ जाएगा, यहाँ कोई नया टोर्ट आया तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि जो जो डिफाइंड होते गए वो ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें यह है कि टोर्ट्स में वो डायरेक्ट बता रहे कि एवरी लॉफुल एक्ट, एक बेसिक डेफिनेशन बता रहे कि सभी एक ही होंगे, मतलब एक टोर्ट को बता दिया उन्होंने, बस उसको डिफाइन किया। लेकिन इसमें क्या है कि नंबर ऑफ टोर्ट्स होंगे, कि टोर्ट का ही समराइज वर्जन बताया कि अलग अलग टोर्ट होंगे, जैसे डिफेमेशन हो गया, ट्रेसपास हो गया, बैटरी हो गया, ये सभी अलग अलग होंगे। तो यही पिजन होल थ्योरी है, ठीक है, कि जो भी कोई नए होंगे वो ऐड होते जाएंगे। इसका जो ये सरफेस एरिया ना बहुत इंडेफिनेट साइज का होगा, जो भी हर टाइप के टोट ऐड हो सकते हैं इसमें, ठीक है। आगे हम देखते हैं कंस्टिट्यूएंट ऑफ टोट, जो हमने ऊपर डिस्कस किया वही है, बस ये दो फॉर्म में दिया हुआ है कि रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, जो कि क्या है ब्रीच ऑफ ड्यूटी की बात कर रहा है ना, कि एक्ट ऐसा जिससे कि जो कि ड्यूटी को ब्रीच कर रहे हैं, और लीगल इंजरी, ठीक है। तो इसमें हम पहले को देखते हैं, इसमें इस स्पेस पे दो है लो, एक इंजूरिया साइन डैमनम और एक डैमनम साइन इंजूरिया। इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है, लीगल इंजरी विदाउट डैमेजेस, क्योंकि इसमें डैमेजेस की बात करें ना, क्यों, क्योंकि जो ऊपर हमने देखी है कि लीगल इंजरी की बात की है, ठीक है। तो डैमेजेस हो ना, इसमें क्या हुआ कि डैमेजेस हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, तो लीगल इंजरी है ना, तो ये टोर्ट होगा, ठीक है। अभी इसको एक बार, अभी समझ नहीं पाएंगे आप, एक बार इसको एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें कि एक अ पर्सन जो कि वोट देने गया, रिफ्यूज्ड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उसे वोट नहीं डालने दिया, उसने बट ये हुआ कि द पर्सन सी वॉन्स, ठीक है। और जो ए बंदा था, ये ए है, ए भी सी को ही वोट देने जा रहा था, फिर उसने केस किया। तो इसमें पीओ ने ये कंटेंशन रखा, नो डैमेजेस, बिकॉज ए को तो सी को ही वोट देनी थी ना, सी तो जीत गया, तो डैमेज तो कुछ हुआ नहीं। बट इसमें यह कहा गया कि इवन दो नो डैमेजेस बट देयर इज लीगल इंजरी बिकॉज राइट टू वोट, लीगल राइट, ठीक है। ये बेसिक समझ में है। और तो ये एग्जांपल हमने समझा है, ये है केस, ये केस ही है जिसके फैक्ट हैं, उसका नाम है एसबी वर्सेस वाइट, ठीक है। साइटेशन आप एक बार देख लेना, ये एसबी वर्सेस वाइट पे केस मेट भी दिया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं डैमनम साइन इंजूरी, जो कि उसका उल्टा है। उल्टा कैसे हुआ, डैमेजेस विदाउट लीगल इंजरी, यहाँ इंजरी की बात हो रही है जो कि लीगल इंजरी है। लीगल इंजरी कैसे होगी कि लीगल राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि लीगल राइट से रिलेटेड होगी।
तो इसमें बात करते हैं डैमेजेस विदाउट, एक सेकेंड, ठीक है, बेसिकली ये है, तो इसको हम समझते हैं, एक सेकेंड, देखो, तो इसमें क्या बात किया, डैमेजेस हुए हैं, बट यहाँ पे कोई लीगल इंजरी नहीं हुई। इसका एग्जांपल समझते हैं एक बार, ठीक है। मान के चलो एक स्कूल है, स्कूल रन करता है, उसमें पहले 5,000 बच्चे आ रहे थे, उसके बगल में बी ने एक स्कूल खोल दिया, जिससे कि जो 5,000 बच्चे थे ना, वो उनमें से 3,000 इसके पास आ गए, उसके पास बचे 2,000। इससे ए को लॉस हुआ, बिकॉज क्या कह सकते हैं, डैमेज हुआ, डैमेज ऑफ 3,000 स्टूडेंट्स, मतलब यदि 3,000 कम हुए हैं तो क्या, फीस, रेवेन्यू, ठीक है। तो बेसिकली इसने फिर ए ने केस किया कि इससे मतलब बी के स्कूल खोलने से मुझे डैमेज हुआ है, तो मुझे कंपनसेशन चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोर्ट ने डिसाइड किया कि देयर इज डैमेजेस, जो कि प्रूवन है, ठीक है, बट नो लीगल इंजरी, कि लीगल इंजरी कोई है ही नहीं, बिकॉज इसमें इसका लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि केवल ए ही नहीं है जो स्कूल चला सकता है, ठीक है, क्योंकि बी के पास भी राइट है स्कूल खोलने का। तो इसमें ये कहा गया कि माना कि डैमेज हुआ है, बस इसमें कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है, तो उस बेस पे इसको डिसाइड किया गया, जो कि ये भी किसी एक केस के फैक्ट ही है, जिसका नाम है ग्लोस्टर ग्रामर, सॉरी, इसमें हेल्ड किया गया था, ठीक है। और इससे रिलेटेड बाकी केस भी है, वो हम देखेंगे एक बार ये देख लेते हैं। ये एस पी वर्सेस वाइट हम डिस्कस कर लिया, ग्रामर स्कूल डिस्कस कर लिया। अभी इनको डिटेल्ड में हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वैसे वरना ये जो मेन बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है ना, ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसमें हम इंट्रोडक्शन में ही एक टॉपिक 1 में एक और टॉपिक दिया हुआ है, इंटेंशन इन टोट, कि क्या इंटेंशन मैटर करती है टोट में। तो बेसिकली इंटेंशन नॉट रिलेवेंट, ये जनरल वे बता रहे हैं, बट इन केसेस लाइक कंस्पिरेसी ऑफ डिफेमेशन, देन मैटर्स, ठीक है। बेसिकली क्या हम समझना चाह रहे हैं कि इंटेंशन मैटर नहीं करती, बट इन सर्टेन केसेस, जैसे कि कंस्पिरेसी हो गई, डिफेमेशन क्योंकि टोर्ट में आता है, तो उसमें हम मानेंगे। इसी से रिलेटेड है, दो चीज़ इसमें टर्म दी हुई है हमारे मतलब सिलेबस में, कि मैलिस इन लॉ और मैलिस इन फैक्ट। मैलिस इन लॉ होता है यदि कोई एवरी wrongful act for which there is no excuse, जो कि लीगल, जो कि मतलब इसमें क्या बात कर रहे हैं कि जो एक्ट कर रहे हैं ना,
वो ही अपने आप में इलीगल है। ठीक है, ये हो गया मेलिस। अब हम देख लेते हैं मेलिस इन फैक्ट को, सॉरी एक सेकंड, मेलिस इन फैक्ट को देख लेते हैं एक बार, जो कि बात करते हैं कि जो एक्ट है ना वो तो लॉफुल है, बट जो इंटेंशन है ना टू डू दैट एक्ट, एक सेकेंड, हाँ, जो वो इल विल के साथ कर रहे हैं या फिर बैड फेथ है, गुड फेथ में नहीं कर रहे, मतलब कि मतलब मैलिस इन फैक्ट का मतलब ये है कि काम तो ठीक कर रहे हो लेकिन इंटेंशन गलत है। ओके, तो बेसिकली हमारा डिस्कशन हमने क्या क्या किया है एक बार वो देख लेते हैं दोबारा। हमने पहले देखा है कि जो टोर्ट है फ्रेंच टर्म है, जिसका मतलब लैटिन में लैटिन टर्म से ओरिजिन हुआ है, जो कि है टोर्टम, जिसका मीनिंग है लैटिन में ट्विस्ट होता है, कि उसको डिस्कस किया हमने। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स देखे, ड्यूटी हो इम्पोज बाय लॉ, ब्रीच, डैमेजेस, फिर डेफिनेशंस दिया देखिए, रॉन्ग के टाइप्स देखे हमने कि सिविल और क्रिमिनल को देखा है, फिर हमने सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन को देखा है, फिर टोर्ट वैसे टोर्ट्स को डिस्कस किया हमने, सालमन पिजन होल थ्योरी देखी हमने, फिर बाद में इंजूरिया सैम डैमनो देखा है और डैमनम साइन इंजूरिया देखा, जिसमें कि हमने एसबी वर्सेस वाइट डिस्कस किया है और ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल डिस्कस किया है। जिसके बाद हमने इंटेंशन इफ टोर्ट देखा है और मैलिस इन लॉ और मैलिस इन फैक्ट। तो फिर इसके बाद हम कंप्लीट अभी इस लेक्चर को एंड कर रहे हैं। तो अभी जो केसेस है ना इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसमें इससे रिलेटेड केसेस डिस्कस करेंगे, जिससे कि मतलब अभी इसमें डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। आप एक बार ये कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में केसेस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ द लीगल टेक्स्ट। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज़। ओके।